दोस्तों, बीजेपी ने 111 और लोकसभा के उम्मीदवारों की घोषणा की। इस घोषणा में कई नाम चौंकाने वाले थे, लेकिन आज मैं उस पे भी चर्चा नहीं करूंगा। मैं आज करने वाला हूं चर्चा कंगना रनौत के ऊपर। कंगना रनौत को मंडी से टिकट मिला, लेकिन उसके बाद जो सुप्रिया श्रीनेत है, जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन नेशनल, उनका जो ट्वीट आया, कंगना रनौत के एक इमेज था, उसके ऊपर उन्होंने इंस्टाग्राम पे जो ट्वीट किया, वो आप जाके देख सकते हैं। शायद डिलीट भी कर दिया उन्होंने, लेकिन आपको मिल जाएगा। मैं शब्दों में बोल नहीं सकता। इस तरह का गंदा ट्वीट और शब्द मैंने कोई ट्विटर अकाउंट पे कोई पॉलिटिकल पार्टी को लिखते नहीं देखा। आज कांग्रेस के गिरता हुआ ग्राफ और कैरेक्टर ऐसा ही है। अगर मैं इन शब्दों पे आ जाऊं कि जो सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत के ऊपर बोला, तो मैं कांग्रेस के ऐसे कितने लीडर जो हैं उसके ऊपर ऐसे ही सेम कमेंट और फोटोग्राफ्स डाल सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बचपन की बात है कि मेरी मां कहा करती थी कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं धो सकते। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग हूं। लेकिन अगर कीचड़ को साफ करना है तो बोलते हैं कि पानी से साफ करते हैं। ये मेरी माँ का कहना है, लेकिन मेरा थोड़ा अलग मकतब है। अगर कोई आपके ऊपर कीचड़ फेंके तो आप पानी से क्यों धोओगे? आप भी कीचड़ फेंको। लेकिन चूंकि मसला औरत का है, इसलिए मैं अपने शब्दों को रोक लिया। अब जो सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि नहीं, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, पहले उन्होंने बोला कि किसी ने हैक कर लिया, दूसरी बार आए उन्होंने बोला कि नहीं, ये कोई मेरा एक टीम है वो यूज करता है, तो उसने किसी ने कर दिया होगा। ये सब बातें हैं। इसी के साथ जो समाजवादी पार्टी के आईपी सिंह हैं, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया इसी तरह का। वो ये भूल जाते कि उनकी बहू भी इसी मैदान में खड़ी है, इसी चुनाव के अभियान में लगी पड़ी है। और उनके साथ क्या हुआ था, जब मंच पे समाजवादी पार्टी के लोग ही गुंडागर्दी कर रहे थे, तो उनको क्या बोलना पड़ेगा मेरे को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वो खुद जाके ढूंढ कर और गूगल से वीडियो निकाल सकते हैं। जिस समाज में आप रहते हो, जिस समाज में आप पॉलिटिकल लाइफ में और एक सार्वजनिक जीवन में नेता का रोल कर रहे हो, आपके घर के बहू बेटी को बाहर निकाल के और लड़ा रहे हो चुनाव जीतने के लिए, तो आपको कोई भी शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। क्योंकि आप सार्वजनिक जीवन में हो, अगर एक किसी की तरफ बहू, किसी और के बेटी बहू की तरफ उंगली उठाओगे तो 10 आपके तरफ भी आएगा। आप लोगों ने भी इसी समाज में अपने घर की बहू बेटी को आगे किया है चुनाव लड़ने के लिए। अगर आप इस तरह से करोगे तो लोग आप पे भी सवाल उठाएंगे। सुप्रिया श्रीनेत के लिए भी यही कहना है कि अगर सुप्रिया श्रीनेत ऐसा मानती हैं तो एक पत्रकार को कांग्रेस में इतना बड़ा पद कैसे मिला, इसको भी बता देती। उनको क्या करना पड़ा था? ये सवाल इतने हैं कि जिसका जवाब देते देते आप थक जाओगे। कोई भी पार्टी का लीडर हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन ये जो मानसिकता दर्शाता है कि आप जो एक बोलते हैं ना कि लुक्खे लोग जो भाषा यूज करते हैं, अगर राजनीति में रहने वाले बड़े बड़े राजनीतिक हाउस के बड़े बड़े लीडर बोल रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि उनका परिवेश क्या है और कैसे वो एक कम्युनिटी के नाम पर इस जगह पे चले आए हैं जिसके वो हकदार नहीं है, या जिस स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते। आजम खान जो जया पर्दा पे उन्होंने कमेंट किया, क्या वही अपने बहू बेटी के ऊपर कर सकते हैं? और उनके बहू बेटी क्या ये शब्द सुन के खुश होंगे कि किसी औरत के बारे में
उनके घर का मुखिया का ऐसा रवैया है या ऐसा नजरिया है? ये एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर कोई भी पार्टी को बोलने के लिए मर्यादा रखनी चाहिए। अगर आप, अभी मैंने देखा कि किसी ने फोटो डाला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, आपने अगर कीचड़ में पैर पत्थर मारा है तो छींटे तो आपके ऊपर आएंगे ही आएंगे। तो आप बोलने से पहले सोचो समझो। मैंने कभी भी बीजेपी के किसी बड़े लीडर को ऐसा बोलते नहीं देखा नाम करके। मैंने हमेशा सुना है कि लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी भी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते थे, लेकिन उन्होंने नाम लेके तो नहीं बोला कि भाई फलाना आदमी। आप उसे रिलेट करते हो, आपकी कमी है। नरेंद्र मोदी ने कभी नाम लेकर किसी के बारे में ऐसा नहीं बोला, या बीजेपी का कोई बड़ा लीडर ऐसा नाम लेके इंगित करके नहीं बोला कि भाई इनके बारे में मेरा ये कथन है। वो बोलते हैं, मतलब एक बिना नाम लिए बोल देते हैं। आप जब आप बोलोगे 10 लाइन तो वो भी बोलेंगे, लेकिन इतना वो मर्यादा रखते हैं कि वो नाम के साथ उसको रिलेट करने का प्रयास नहीं करते। वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं क्योंकि आप रिलेट करते हो। मेरा ये मानना है कि ये जो सुप्रिया सनेत का जो वक्तव्य है या एक्स पर किया हुआ कमेंट है, ये कांग्रेस को एक और बहुत बड़ी हार का सामना करता हुआ दिखाएगा। मेरी बात को नोट करके रखिएगा। जिस तरह से इन्होंने पहले चौकीदार चोर है का चलाया था 2019 में, उसके बाद इनकी बुरी तरह हार हुई। उसके बाद लालू यादव ने ये मौका दिया कि मोदी का कौन है बच्चा नहीं हो सकता, तो बताया कैसे नहीं हो सकता। मोदी का कहाँ है परिवार, क्यों नहीं है, तो मोदी जी ने उठाया उसको। ये भी एक बहुत बड़ा डेंट है जो आप जाकर देखिए, सोशल मीडिया पूरा रंग गया है। क्या बीजेपी, क्या आम आदमी, सब लोग आज बोल रहे हैं कि हाई एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेसों की लाइफ होती है, कपड़े होते हैं, परिवेश होता है, भूस। आप उससे सहमत हो सकते हैं, नहीं सहमत हो। कई लोग के घर में ऐसे कपड़े अलाउ नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है आप किसी के ऊपर वेग कमेंट करोगे, कोई ऐसा कमेंट करोगे जो आप भी मौका दे रहे हो कि आपके घर के ऊपर भी लोग ऐसा कमेंट करें। तो कमेंट करते समय सोचिए। धन्यवाद।